हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज फिर से हम बर्फ़बारी बोलें या कि कुछ बजरी के बीच में फिर अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। और आज जा रहे हैं हम अपने गांव की तरफ। तो यहाँ फिर से बजरी शुरू हो गई है। पता नहीं कब तक ये बर्फ़ तरसाएगी हमें। यूँ ही इंतज़ार करते करते 4 से 5 दिन हो गए हैं। और अभी ये लग रहा है कि शायद अभी बर्फ़, शिमला की बर्फ़ यहाँ एटलीस्ट ठंडा में आँख में चोली खिलेगी। पर हम भी इंतज़ार करेंगे और इस इंतज़ार में भी अपना ही मज़ा है। मौसम बहुत सुहाना है भाई, कुछ भी कहो। इस बार बारिश का बहुत मज़ा आ गया है। ऐसी बारिश काफ़ी वर्षों के बाद भी है। और चलो, बर्फ़ गिरना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर बर्फ़ नहीं गिरी तो ये कहेंगे कि ये बारिश ही मज़ा कर गई और मस्त कर गई। पानी खूब, जहाँ जहाँ पानी के सोर्सेस थे वहाँ पानी खूब हो गया है। तो चलो आगे फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं। घर पहुंचते ही पहले सबसे पहले अपने खेत में आया। थोड़ी बारिश अभी रुकी है और खेतों में तो हाल बुरा ही है, बिल्कुल घास ही घास निकली है। जो धनिया, मेथी या मटर वगैरह जो बीजे थे वो इतने ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं निकले, क्योंकि पहले सूखा रहा और अब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब देखते हैं, क्या कुछ कुछ निकले हैं दाने, तो शायद कुछ दिनों बाद ये अब गुड़ाई मांगते हैं। तो जब तक गुड़ाई नहीं की गई तब तक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यह लहसुन फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ निकला आया है, तो देखेंगे आप। बिल्कुल लहसुन की खेती कुछ कुछ चल रही है, लेकिन बाकी चीज़ें भी कोई ख़ास नहीं चली है। ये जो 2-3 क्यारियाँ हैं ये सारी मटर की है। इसमें मटर तो कुछ निकले हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बीच में जो घास, हरियाली बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रही है वो हरियाली अब घास की है। और उसमें जब तक गुड़ाई नहीं की तो तब तक मटर का कोई पता नहीं चल पाएगा। तो अब इसके बाद अगर धूप निकलती है तो उसमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। भी ये निकला है हरा धनिया, बीच बीच में कुछ पालक है, लेकिन घास के बीच कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। कहीं कहीं थोड़ा करके निकला है, और काफ़ी दिनों बाद ये सब कुछ निकला है। हरा धनिया शायद एक अगले हफ्ते तक कुछ दिखेगा बीच बीच में, क्योंकि ये अब उठने लगा है। छोटा सा अभी है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा ऊपर उठेगा तब जाके इसका कुछ पता चल पाएगा कि कितना उग पाया है, कितना नहीं। मटर के बीज निकले तो है, लेकिन अब ये गुड़ाई मांगते हैं, और जब तक गुड़ाई नहीं की गई तब तक मुश्किल होगा। खेतों में आने का अपना ही मज़ा है, लेकिन आजकल खेतों में है ही कुछ नहीं। थोड़ा सुकून मिलता है कि आप अपनी खेती बाड़ी को देखें, अपने कभी इन खेतों में थोड़ा सा घूमें तो बड़ा सुकून मिलता है। और सभी को ऐसा कुछ जुनून होना चाहिए, जब आप अपनी ज़मीन में, अपने गांव में आए तो ज़रूर अपने खेतों की तरफ जाएं, क्योंकि ये खेत भी, ये खेती बाड़ी भी कहीं ना कहीं हमसे यही एक्सपेक्ट करती है कि हम कभी तो इनके पास आए। और सच में खुद को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक हमारा ये फ़र्ज़ है, लेकिन खुद को अगर
आपकी इस ज़मीन के साथ लगन है, इससे प्यार है तो आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रीन हाउसेस भी है जो श्री हुकुमचंद शर्मा जी का है, ये वाला और ये वाला। और जो नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है नीटी का। तो ये भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और इससे अच्छी फसल लेते हैं। एक अच्छी तकनीक है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। तो खैर यहाँ पे हमारी दाड़गी में भी सिर्फ 2 लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, लेकिन अच्छी मेहनत करने के बाद उसका फल भी पाया है। तो हम प्रशंसा करते हैं कि इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है कृषि के साथ, तो कृषि को एक अलग ढंग से करना ये भी ज़रूरी है। अभी खेतों में कुछ खास यहाँ उगा नहीं है, शायद इसमें गेहूँ बीजी होगी या कुछ और चीज़ बीजा होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखा है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहा। अब बारिश हुई है तो शायद कुछ अब निकलेगा 1-2 हफ्ते में। आ रहा था तो चाइली में एक एक्सीडेंट हुआ। एक लड़की मारुति 800 में आ रही थी ऊपर से, और ठीक मंदिर के पास जहाँ पहले भी एक्सीडेंट होते चाइली में घनाटी के साथ ही। पर भगवान का शुक्र रहा, उस माता का शुक्र रहा कि उसे ज़्यादा चोट नहीं, और साथ ही उसकी गाड़ी पैरापेट के ऊपर से निकल के थोड़े आगे नीचे निकल गई और वो बच गई। अब शाम के लगभग 4 बज गए हैं और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। दाड़गी में हमारा ये चीलों का जंगल है, इसके बीच में धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा देखो धनेसर, नीचे धनेसर खड्ड आपको नज़र आ रही है। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम जो ख़राब चल रहा है, इसमें धूप का निकलना एक बहुत बड़ी राहत है। और काफ़ी दिनों से ठंड भी बढ़ चुकी है, तो अगर अब धूप की सबको इंतज़ारी है, अगर धूप निकल जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये है बेर का पेड़, और इसमें बीच में बेर भी लगे हुए, देखो ये वाले। तो ये इतना पुराना पेड़ है, जब हम कभी पढ़ते थे तो भी ये काफ़ी बड़ा था, अब तो ये कुछ ऊपर से टूट गया है। और काफ़ी अच्छा पेड़, और इससे हमने बहुत ज़्यादा बेर खाए हैं, झाड़ के बेर खाते थे। तो ये एक हमारे बचपन की निशानी है कि इसके नीचे हमारा बचपन काफ़ी गुजरा है। तो ये स्कूल के साथ ही है, ये स्कूल यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी ये रहा। तो इस स्कूल के साथ जो जंगल था, ये सारा जो जंगल है, इसमें हम बहुत खेला करते थे। और इस स्थान पे ये बहुत ही अच्छा, जब कभी यहाँ पे खेलना तो इस पॉइंट पे ज़रूर खेलना, और फिर साथ में यहाँ से बेर निकाल के खाना, ये बहुत याद आता है। इस बेर का स्वाद आज भी उसी बचपन के स्वाद की तरह है, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ पे खेलते रहना, पशुओं को चराना या स्कूल से आके खेलना, तो ये कुछ ऐसी बचपन की यादें थी। तो आज भी जब इस इलाके में आते हैं, घूमने आते हैं, तो सारी तरोताज़ा हो जाती है। ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, लेकिन अब आजकल सर्दियों में
ये भी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो अब इसमें ये रनर आगे निकलेंगे तो जाके आगे बढ़ेगी ये। तो यहाँ पे एक्चुअल में पाला बहुत पड़ता है, तो कई बार जो कोरे पाले की मार है वो उससे ये थोड़ी थोड़ी ख़राब होना वाजिबी है, क्योंकि पाले के सामने कुछ भी चीज़ टिक नहीं पाती। और एक बार पाला अपना असर दिखाई देता है। ये नींबू का पौधा है, ये काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। ये एलोवेरा यहाँ पे लगाया था, एलोवेरा भी यहाँ काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। हमने यहाँ पे देखो ये 4-5 पौधे बांध के लगा रखे हैं, और यहाँ पे ये अच्छे चले हुए देखो, देखेंगे तो बहुत ही अच्छा। और हो सकता है अभी ये बहुत बढ़िया चले, क्योंकि इस इलाके में बांध होता नहीं है, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है तो आशा है कि ये आगे खूब चलेगा। लास्ट ईयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ काटी थी, तो ये कुछ प्लॉट में आई तो हुई है, लेकिन इस साल ये फिर से मांग रहा है कि ये कुछ सफाई हो, लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे। और टाइम ना दे पाना ये भी बहुत गहरा विषय है, क्योंकि टाइम नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा हाउ टू मेंटेन दिस एरिया। गांव में आके ये वॉक हमेशा बनती है कि आप थोड़ा सा गांव की सड़कों में घूमें फिरें, और इससे आपको सभी लोगों से मिलने का एक बहाना भी मिल जाता है, और थोड़ा सा अपने इलाके में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, ये भी एक मकसद रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा टोटल रिफ्रेश हो जाते हैं। आज बरसों बाद मैं इस खेत में आया हूँ। ये हमारा खेत शुप्पू, और शुप्पू इसको इसलिए भी कहते हैं, ये शुप की आकार का है। और अब तो जब आना नहीं है तो काफ़ी दिनों से ये बिल्कुल जंगल का रूप ले चुका है।
सभी अब खेत हमारे जंगल की तरह हो चुके हैं और इनमें कभी ये लहलाते रहते थे, फसल से लहलाते रहते थे, लेकिन अब कुछ हम लोग नहीं कर पाते, कुछ मौसम की मार रहती है, लेकिन आज भी यहाँ आके सुकून मिलता है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ये खेत काफ़ी अच्छे, और साथ में ये टुड्डे में ऊपर टुड्डा बोलते हैं इसको, जो साथ ज़मीन के साथ का ऊपर का जो हिस्सा उसको हम टुड्डा कहते हैं। तो काफ़ी पेड़ यहाँ पे रहते हैं। सभी के खेत कुछ इस तरह से हैं। एक समय था जब यहाँ पे अच्छी रौनक रहती थी, फसल होती थी, लेकिन अब ये वीराने से नज़र आते हैं। ये काफ़ी लंबा खेत है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगता था हल जोतते हुए, और आज की समय में मैं तो अपने खेतों की बात कहूँगा, लेकिन जो बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, सभी के खेत अब वीराने से हैं। ये देखो नीचे देखेंगे, कभी ये बड़ी आबाद जगह थी, सभी लोग अच्छी खेती करते थे, लेकिन 2003 के बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों ने ये चलन ही छोड़ दिया। तो कुछ जंगली जानवर भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गए। आजकल जैसे सूअर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार है, तो वो खेती को जो थोड़ी बहुत ही लगाते नष्ट कर देते हैं। यार जब हम छोड़ते जाएंगे, खेतों को छोड़ते जाएंगे, तो वो जो जंगली जानवर भी है वो भी सिमटते हुए उन खेतों की तरफ आएंगे जो हम सिलेक्टेड 1-2 खेतों को में खेती करते हैं। पहले क्या होता था कि सभी खेतों को सभी हल लगाते थे, वहाँ कुछ ना कुछ बीज देते थे, ताकि वो जो जंगली जानवर वो थोड़े दूर रहे, मेन खेतों की खेती में नहीं आते थे। तो आज की डेट में ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वो जो बाहर के जो खेत थे, जो गांव के बाहर के इलाके के खेत थे, वो बीजने बंद कर दिया। तो वो जो अंदर की अच्छी खेती वाले खेत थे उनकी तरफ आना शुरू हो गए। तो ये सभी गाँव की कहानी है, एक गांव की कहानी नहीं है, ये प्रदेश की कहानी नहीं है। उत्तराखंड में जाएं तो वो भी कुछ ऐसी स्थितियों से रूबरू है। वहाँ भी लोगों का पलायन हुआ है अपने रोजी रोटी को लेके, कि वो दूर बड़े बड़े शहरों में बस गए हैं। हम भी हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ हम लोगों ने खेतीबाड़ी को छोड़ कुछ और चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। जैसे हम बाहर काम करना पसंद करेंगे, खेतीबाड़ी हमने छोड़ दी है। पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे या हम लोग पहले तवज्जो देते थे खेतीबाड़ी को और समय निकालते थे इन खेतों को जोतने के लिए, इन खेतों को कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन आज ये सब कुछ उल्टा हो गया है, और ये उल्टा होने की वजह से ये सभी जितने भी खेत है, खलियान है, आज वीराने से हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि हमें वापस आना होगा, हमें इन्हीं खेतों के ऊपर निर्भर रहना होगा, और वो समय बहुत अच्छा होगा। आज इन खेतों को दिखाना सिर्फ एक ही मकसद है कि क्यों ना हम सभी इस बात को याद करें कि आओ लौट चले उन दिनों की ओर जब ये आबाद थे। आओ लौट चले उन दिनों की ओर जब हम सभी लोग इन खेतों में अच्छी फसल बोआ करते थे और अच्छी फसल यहाँ से दिया करते थे। तो एक समय अब आने वाला है, हम सभी लोग कब तक
कब तक इन खेतों से दूर भागेंगे। तो हम सभी को आना चाहिए, अपने इन खेतों की तरफ जरूर वापस आना चाहिए। ये जो खेत है इसका नाम था चील के पास। चील के पास खेत का नाम इसी चीड़ के पेड़ के होने की वजह से था। सिर्फ ये एक अकेला मात्र पेड़ है यहाँ पे ज़मीन में चील का, तो इसको चील के पास कहते थे। तो आज भी इस खेत का नाम है चील के पास। मैं यूं ही चलता रहेगा और लौट चले। आज का ये जो सफ़र था, आज का ये जो मेरा आपको बताने का एक मकसद था, तो आप भी आने वाले एपिसोड देखते रहें। हम अपने आप से, अपने आप को और अपने खेतों से, अपने लोगों से रूबरू होते रहेंगे। आज का ये सफ़र मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा इस आशा के साथ कि आप आने वाले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने साथी मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और हमेशा इस खूबसूरत सफ़र के हमारे हम सफ़र बने।